स्टॉप लाइंग इन इंटरव्यूज, उसके बदले ये करो जो अभी ऑप्शंस मैं आगे बताऊंगी। हाय, आई एम प्रीति मिश्रा, योर करियर एंड हायरिंग स्ट्रेटेजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ लॉन्चेस मैनेजमेंट सर्विसेज। झूठ बोल के अगर जॉब ले भी लोगे ना तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है, काम होता है। और अगर आप ये दिखा के जाओगे कि आपने ये सारी काम कर रखा है या ये एक्सपीरियंस आपको है, तो वहाँ पर आपसे वही एक्सपेक्टेशन होंगी। एंड बिलीव मी, वहाँ पर कॉर्पोरेट में किसी के पास टाइम नहीं है कि जो आपको बैठ के बताएगा कि क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। एंड कंसिडरिंग यू दैट यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपसे वही एक्सपेक्टेशन रखी जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ दिनों में ही क्या, 1 महीने के अंदर ही क्या, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, और तो आप ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या क्या होती है? फेक स्किल होता है जो हम गलत दिखाते हैं, फेक एक्सपीरियंस है जो हम गलत दिखाते हैं, स्क्रिप्टेड आंसर हम दिखाते हैं जो हम याद करके जाते हैं आंसर कि क्या क्या सवाल पूछेंगे और वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली 3-4 हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत स्ट्रेस होता है, हमें बहुत डर होता है, हमें बहुत कंपैरिजन होता है, हमें प्रेशर होता है। मतलब उसके पीछे रीज़न होते हैं सबके। जो भी ये करता है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई खुशी से या जानबूझ के ये चीज़ कर रहा होगा। उसके बिहाइंड दैट कुछ तो रीज़न होंगे, इसीलिए वो बंदा या वो कैंडिडेट ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सॉल्यूशन 2 क्या है कि थोड़ा स्टोरी बेस्ड आंसर दो। लाइक आपसे अगर पूछा जाए कि आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, अगर फ्रेशर हो आप, तो आपका इंटर्नशिप का, आपका प्रोजेक्ट का थोड़ा सा एक स्टोरी फॉर्म में बना के उसका आप आंसर दो। अगर आप सीधे अगर ऐसे दे दोगे कि हाँ ठीक है, मैंने इंटर्नशिप करी है या मैंने प्रोजेक्ट करा है या कुछ भी कहानी, और उसमें ऐसे ही बता दोगे कि जो आपके रिलेटेबल ही नहीं है, तो इट शुड बी शॉर्ट और थोड़ा इंटरेक्टिव होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि और उसमें जो चीज़ें आपने सीखी हैं, एक तो वो बतानी है, और जो आपको लगता है कि आपने वहाँ पर देखा था, आपके सीनियर्स कर रहे थे, या आपको लगा है कि आपको भी सीखना है, तो वो भी आप मेंशन करो। क्योंकि क्या होता है, हमेशा हमें ये एटीट्यूड दिखाना है। अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है हमारा, तो वो हर किसी को चाहिए होता है वो कैंडिडेट। वो चाहे जूनियर लेवल पर हो, चाहे सीनियर लेवल पर हो, तो हर कोई उसे प्रेफर करता है। एंड दे से कि अच्छा ठीक है, ओके, ये ओपन फॉर लर्निंग है। तो दिस इज द सेकंड थिंग दैट कि थोड़े स्टोरी बेस्ड आंसर करें। अब कभी-कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कि हमें जिसका आंसर नहीं आता है, बिल्कुल हमें पता ही नहीं है। बट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट आंसर। आप बोलो उनको पहले, वो भी अटेम्प्ट मतलब कोई ये नहीं कि आप कुछ भी राम कहानी बता रहे हो या आप बोल रहे हो आता है। आप उनको पहले ये मेंशन करो कि मुझे वैसे इसका आंसर नहीं पता है, बट दिस इज हाउ आई विल अप्रोच इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होता है, उससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी पता चलती है कि अच्छा ठीक है, ओके, आपको ये नहीं आता है, लेकिन हमारी अप्रोच बहुत मैटर करती है ना। तो बहुत सारा टाइम पे क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें अगर वो चीज़ नहीं आती है, बट दूसरा बंदा ये जानना चाहता है कि अगर तुम करोगे तो कैसे करोगे, तो तुम्हारी क्या अप्रोच होगी। तो उससे क्या होता है कि हमारी एक थिंकिंग एबिलिटी हम सामने वाले को बता रहे हैं, और हम ये भी बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं आता है, बट दिस इज हाउ आई विल अप्रोच इट। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, और ये बता के अटेम्प्ट करो कि मुझे वैसे आता नहीं है, बट आई थिंक कि मैं इसको ऐसे अप्रोच करूंगा। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो इंटरव्यू क्लियर करना एक कोई शॉर्टकट नहीं है, उसकी एक अप्रोच है प्रॉपर कि कैसे आप करते हो, और एक स्ट्रैटेजी है आप उस चीज को कैसे प्लान करते हो। तो इस चीज के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सो प्लीज लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.careerwithpreeti.com and please like, share and subscribe. Thank you.